नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समृद्धि में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, आषाढ़ मास अब ख़त्म होने वाला है। इसके बाद चलेगा अब सावन मास, और सावन मास में आप लोग को शायद पता होगा कि इस साल मलमास भी लग रहा है। इसलिए 4 सोमवार के बाद 4 सोमवार और भी कितना महत्वपूर्ण है, कितना उस महीने में भी शिव भगवान का व्रत पूजा कितना महत्वपूर्ण होता है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और एक चमत्कारी मंत्र भी बताऊंगी, जिससे कि पूजा कैसे विधिवत करके आप लाभ पा सकते हैं। और आप लोग को दोस्तों शायद पता है कि शिव भगवान जब सारे देवी देवताओं पर, इंसान तो छोड़िए देवी देवताओं पर भी कष्ट आते हैं, तो शिव भगवान के पास जाते हैं। शिव भगवान की पूजा में इतनी शक्ति होती है कि वो हर इंसान का कष्ट, जब आप शिव मंदिर जाएंगे, देखिए, मूर्ति पूजा में भी बहुत शक्ति होती है, लेकिन शिवलिंग में कहा जाता है कि जहाँ भी शिवलिंग होता है वहाँ स्वयं शिव भगवान निश्चित निवास करते हैं। किसी भी, देखिए, मूर्ति का तो वो प्रतिष्ठा करना पड़ता है, मूर्ति प्रतिष्ठा होती है, लेकिन शिवलिंग की प्रतिष्ठा नहीं होती है। शिवलिंग में स्वयं शिव निवास करते हैं। इसलिए शिवलिंग की पूजा यदि इस महीनों में आप कर रहे हैं, तो आप जान लीजिए कि आपकी जो भी विपत्ति हो, जब किसी पर बड़ी से बड़ा बीमारी हो जाती है, आदमी एकदम उससे निराश हो जाता है, तो आप लोग सुने होंगे कि महामृत्युंजय का जाप कराने के लिए लोग घर में बोलते हैं। तो तमाम तरह की विपत्तियां, फिर समुद्र मंथन में जो विष मिला था, उसको भी लेकर रावण उन्हीं के पास गया था। राम भी शिव के पूजा करते हैं। तो कुल मिला के मेरे कहने का ये मतलब है कि हर संकट को काटने वाले शिव भगवान हैं। शिव भगवान दुनिया का कोई संकट हो, यहाँ तक कि किसी को मृत्यु के मुंह से भी खींच लाते हैं। और आप लोग जानते हैं कि शिव भगवान पूजा से अपने कितने प्रसन्न होते हैं, यदि बस मन लगा के उनका पूजा किया जाए तो। आज मैं जो इसमें आपको, इस वीडियो में आपको जो पूजा विधि बताऊंगी, बस आप निश्चित रूप से इसको ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। एक एक चीज़ इसमें का बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत भारी चीज़ नहीं है कि आपको ये चीज़ लाना है, वो चीज़ लाना है, कुछ ऐसी चीज़ें मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन बस मैं जो तरीका बताऊंगी उस तरीके को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। और उस प्रकार यदि आप लोग पूजा किए 11 सोमवार, तो निश्चित रूप से, एक तो ये सावन और का महीना जो शुरू होगा, यही आने वाला है, शुरू कर देंगे। वैसे तो आप किसी भी सोमवार से शुरू कर सकते हैं, लेकिन इस समय करने से कहा जाता है कि ये 2 महीना इतना फलदायी होता है कि किसी भी चीज़ को चमत्कार की तरह बना देता है। इसलिए नहीं तो आप किसी भी सोमवार से, इस सोमवार से भी प्रारंभ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आप लोगों को वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो कैसी लगी ये आप लोग ज़रूर एक लाइक के माध्यम से बताइएगा, क्योंकि वही एक माध्यम है जिससे मैं समझ सकूँगी कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। और एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि किसी भी तिथि की जानकारी आप लोग को सबसे पहले मिलती रहे, नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुँच जाए। देखिए दोस्तों, शिव भगवान एकमात्र ऐसे देवते हैं जो भाग्य रेखा, हस्त रेखा को भी बदल देते हैं। बस उनकी मनोकामना पूर्ति के लिए सही पूजा विधि होनी चाहिए। तो सही पूजा विधि कैसी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, ये मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगी। देखिए, सबसे पहले आप किसी भी सोमवार से शुरू कीजिए। किसी भी मनोकामना पूर्ति के लिए पूजा विधि सही होनी जरूरी है, न कि खूब सामग्री होनी जरूरी है। तो किसी भी सोमवार से आप लोग ये चीज़ शुरू कीजिए, लेकिन जब शुरू कीजिए तो 11 सोमवार तक निश्चित किया कीजिए, क्योंकि किसी भी मनोकामना पूर्ति के लिए कहा जाता है कि आपके जो बुरे कर्म हो, चाहे इस जन्म के हो चाहे पिछले जन्म के हो, उसको काटने के लिए शिव भगवान की पूजा करनी पड़ेगी। एक दिन से वो कोई टोटका नहीं कि आज किए आज ही सब खत्म हो के आप फलदायी होगा, लेकिन हाँ, 11 सोमवार के भीतर शिव भगवान निश्चित आपके कष्ट सब ले लेंगे। कहा जाता है कि शिव भगवान के मंदिर में जो जाता है, जब उससे निकलता है, तो उनके सारे कष्ट शिव भगवान ले चुके रहते हैं। क्योंकि वो एक बार शिव पुराण में लिखा है कि पार्वती माता शिव जी से पूछ रही थी कि आपके यहाँ जो आता है वो रोता ही क्यों आता है। तो शिव भगवान कहें कि एक चीज़ तुम ध्यान देना, वो रोता आता है, लेकिन जब मेरे मंदिर से वो निकलता है, मेरे से दूर जाने लगता है, निकलता है मंदिर से, तो उसके सारे कष्ट मैं ले चुका रहता हूँ। इसीलिए जिसके पास कष्ट होता है वो मेरे पास आता है। तो आप भी यदि किसी कष्ट से बहुत परेशान हैं, देखिए, कोई मैं धन प्राप्ति के लिए नहीं बता रही हूँ। कुछ लोग होते हैं बेकार में चीज़ों के लिए पूजा पाठ करते रहते हैं, तो लेकिन ऐसी कोई बात, वास्तविक आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो ये उपाय करके देखिएगा, शिव मंदिर में इस प्रकार पूजा करके देखिएगा। कोई उपाय नहीं, सिर्फ इस पूजा में आपकी याचना की शक्ति होगी, बाकी और कुछ नहीं है।
एक मंत्र बताऊंगी, उसको नोट करके बस उस मंदिर में बैठ करके आप लोग कीजिएगा। वीडियो को इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैं आप लोग को इस वीडियो में ये बताऊंगी कि अधिक मास मलमास आता क्यों है और ये कब आता है, कैसे आता है, तो ये सब मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैं आप लोग को इसकी पूजा विधि बता रही हूँ। किसी भी सोमवार से या सावन के सोमवार से या इस सोमवार से, जैसे भी हो, सोमवार से आप लोग 1 लोटा जल, और आपको कुछ न मिले, गंगा जल भी न मिले तो हर बहता हुआ जल, नल का भी जो जल हमेशा आता है वो भी पवित्र ही होता है। 1 लोटा जल अपने घर से लेकर के जाइए, और एक बेलपत्र भी 3 पत्तियों वाला मिल गया तो बहुत है, कोई आपको चीज़ नहीं जुटानी है। रोरी हल्दी आप लोग जानते हैं कि शिव जी को नहीं लगाया जाता है, और शिवलिंग में शिव परिवार पूरा होता है, ये आप लोग जानते हैं। शायद शिव की फोटो में, शिव की मूर्ति में पूरा परिवार नहीं होता है, लेकिन शिवलिंग में जो नीचे का भाग होता है वो हस्त ही होता है माता पार्वती का। अगल बगल उनके कार्तिकेय और गणेश होते हैं जो जलाधारी होता है, और बीच में उनकी अशोक सुंदरी पुत्री होती हैं। तो पूरे परिवार को 1 लोटे से स्नान करा करके और पूरा आशीर्वाद पाना, ये बहुत ही आपके जीवन के लिए लाभकारी होगा। तो 1 लोटा जल लेकर जाइए, ये जल गिरा करके उनके ऊपर और एक बेलपत्र चढ़ा दीजिए। उसके बाद आप जानते हैं कि शिव की पूजा में चावल जरूर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि अखंड सौभाग्य का ये दिलाता है चावल। और सिंदूर, जो लोग सुहागिन है वो माता पार्वती को सिंदूर जरूर लगाए। इसके बाद जो भी आप भोग प्रसाद ले गए लगा करके और बस वहीं बैठ जाइए। और आप लोग को एक इसमें खास चीज़ बता दूंगी कि जो लोटे में 1-2 बूंद जल बचा है, बस वही जल आप अपने ऊपर मस्तक पे लगा के छिड़क लीजिए। ये चीज़ आप जरूर कीजिएगा, इसीलिए मैं कहूँगी वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, एक एक बातें इसमें ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद आप खूब बैठ करके अपनी याचना जो भी है कीजिए। उसके बाद जब चौखट लांग करके मंदिर का बाहर आएंगे तो नंदी है, नंदी की विधिवत पूजा कीजिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं शिव पुराण में लिखा है बिना नंदी के पूजा किए बिना आपकी पूजा शिव तक पहुँचेगी ही नहीं। एकमात्र नंदी का ही जरिया है जिससे आपकी पूजा वहाँ तक पहुँचेगी। जो भी मनोकामना हो उनके कान में बोलिए और उनका विधिवत पूजा कीजिए। उसके बाद वहीं बैठकर एक मंत्र है जिसका कम से कम 11 बार आप जाप कीजिए। ओम ह्रीं ह्रां नमः शिवाय, ओम ह्रीं ह्रां नमः शिवाय। बस इसको 11 बार आप बैठ करके बोलिए और जो भी याचना हो आप करिए। उसके बाद घंटी बजाइए 5 बार और वहाँ से चले आइए। आप पहले दिन ही जब मंदिर से लौटेंगे तो मैं पूरे दावे के साथ कह रही हूँ कि आपके पूरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपको अपना शरीर खुद हल्का फील होगा। महसूस होगा कि आपके कष्ट उतरने शुरू हो गए, क्योंकि 100% गारंटी है। मैं कोई बातें आप लोग को ऐसे नहीं बताती हूँ, और फिर ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाती हूँ। आप लोग ज़रूर लिख करके इसमें बताइएगा कि आपके कष्ट खत्म कैसे हो गए। मात्र 11 सोमवार आपको ये करना है। सबसे शुभ समय आने ही वाला है, इसीलिए मैं बताई हूँ। अब उस समय को भी मैं बता देती हूँ आप लोग को इस वीडियो में। उस महीने में और क्या दान पूजा करनी चाहिए तो मैं आपको बताऊँगी। सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि उस महीने में वो महीना कैसे इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण हुआ है। मलमास मास पुरुषोत्तम, आप लोग बता दें, इसका नाम पहले मलमास था। इसको बनाने के लिए विष्णु भगवान ने अपना नाम दिया पुरुषोत्तम मास, मलमास इसका नाम पड़ गया। हर तीसरे वर्ष ये आता है, और जिस वर्ष ये लगने वाला होता है उसके पहले तो आप लोग कोई व्रत उठा सकते हैं, लेकिन उसके बाद ये कोई व्रत नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि हर व्रत तीर्थ सब दूषित हो जाता है जब तक कि सम्मत नहीं जल जाता है। इसलिए जो भी व्रत हो अब इसके बाद आप लोग नहीं कर सकते हैं, नया कोई तीज त्यौहार नहीं उठा सकते हैं मलमास के बाद। जो भी उठाना है उसके पहले ही आप लोग व्रत शुरू कर सकते हैं। ये तीसरे साल ही क्यों आता है, इसका क्या कारण है, तो देखिए हम लोग के हिंदू शास्त्र में 2 मास बताएंगे। एक सूर्य वर्ष होता है, एक चंद्र वर्ष होता है। सूर्य वर्ष आप लोग जानते हैं 354 दिन का होता है, और चंद्र वर्ष 365 दिन का। तो इन दिनों में 10-10 दिन लगभग बचते हैं, और ये जाकर जब 1 महीने तीसरे साल में पूरे होते हैं उस साल कहा जाता है कि इस साल मलमास लगा है। और जिस साल मलमास लगता है हर तीज त्यौहार 20 दिन 25 दिन पहले पड़ने लगते हैं, और उसके बाद ये लग जाता है तो हर त्यौहार 20-25 दिन लेट आता है। यही है मलमास, और इसमें विष्णु भगवान और शिव भगवान की खूब पूजा की जाती है। कहा जाता है कि इस महीने में जो मात्र 1 लोटा जल भी ले जाकर के शिवलिंग पे गिराता है उसकी जो भी मनोकामना
होती है, पूरी होती है। विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए, विशेष विपत्ति को ख़त्म करने के लिए जो मैं आज पूजा विधि बताई हूँ, वो आप लोग करके देखिएगा और फिर आप लोग हमको लिख कर मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी विपत्ति ख़त्म हुई, कैसे हुई, ये आप लोग सब कुछ लिख करके ज़रूर बताइएगा। एक चीज़ और बताऊँगी कि ये मलमास शुरू कब से है, 18 जुलाई से शुरू है और 16 अगस्त को ख़त्म है। दोस्तों, मैं इस अधिक मास और मलमास पे आप लोग को और वीडियो बना करके दूंगी कि जिससे कि और आप लोग क्या क्या इसमें सावधानियां रखेंगे, क्या क्या खाएंगे, क्या नहीं खाएंगे, सब वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले मैं सोची हूँ कि आप लोग को ये बता दूं कि आप लोग कैसे व्रत की शुरुआत करके आप लोग को कठिन से कठिन जो भी विपत्ति होगी वो निश्चित रूप से कठिन खत्म हो जाएगी। बस आप लोग सावधानी पूर्वक इस चीज़ को कीजिएगा। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा और जो भी आप लोग के प्रश्न सुझाव हों वो भी आप लिख करके बताइएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि वीडियो मैं सिर्फ आप लोगों को दूर दूर लोगों को बताने के लिए बनाती हूँ, न कि मैं ये समय निकाल के वीडियो बनाती हूँ। आप लोग को बार बार मैं बताती हूँ, मेरे यहाँ खुद ही मैं व्यस्त रहती हूँ तमाम तरह के लोगों को सुलझाने में, उनकी बातों की रिप्लाई देने में, लेकिन मैं और ज़्यादा लोगों को बताने के लिए मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाती हूँ। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय श्री राम।